बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 148वां यौम पैदाइश। कराची में कायद के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल के चाकुर चौबंद दस्ते ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। बाबा कौम के यौम विलादत पर आज मुल्क भर में आम तातील है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान की जानिब से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जौहरी प्रोग्राम पर कोई समझौता न करने का ऐलान। अमरीकी पाबंदियों को बिला जवाज़ करार दे दिया। वफाकी काबीना से खिताब में कहा कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम दिफाई मकासद के लिए है। जौहरी प्रोग्राम किसी हुकूमत या इदारे का नहीं, 24 करोड़ अवाम की मिल्कियत है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कोई मुदाखलत की तो उससे पाकिस्तान की खुद मुख्तारी में मुदाखलत तसव्वुर करेंगे। ट्रंप के दबाव पर कोई काम नहीं करेंगे। अगर डोनाल्ड ट्रंप को बानी पीटीआई की रिहाई पर बात करनी है तो फिर वो आफिया सिद्दीकी को रिहा कर दें। इसके बाद बानी पीटीआई के बारे में भी बात हो सकती है। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने कहा कि तहरीक इंसाफ बैरूनी मुदाखलत के खिलाफ है। ज़िला खुर्रम में रास्तों की बंदिश से ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबे शदीद मुतासर। अद्वियात और खुराक ख़त्म हो गई। बच्चों समेत मरीजों की अमवात बढ़ गईं। अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक 30 से ज़ायद बच्चे इलाज न मिलने से दम तोड़ गए। पारा चनार में 2.5 माह से रास्तों की बंदिश के खिलाफ शहरियों का धरना 5वें रोज़ भी जारी। पारा चनार के आवाम से इज़हार यकजहती के लिए मजलिस वहदत अल मुस्लिमीन ने कराची की नुमाइश चुरंगी पर भी एहतजाजी धरना दे दिया। प्रेस क्लब लाहौर में एहतजाजी मुजाहिरा जारी। कमालिया में धुंध के बायस मुसाफिर बस बेकाबू होकर दुकानों में जा घुसी। खवातीन और बच्चों समेत 15 मुसाफिर जख्मी, 2 की हालत नाजुक। सखर में कौमी शाहरा पर बबरलू और ठेरी के मकाम पर धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। हद निगाह कम होने पर मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान तक, M3 समंदरी से दरखाना तक, M4 गोजरा से मुल्तान और मोटरवे M5 मुल्तान से रोड़ी तक मुकम्मल बंद कर दी गई। पाक फौज के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स का बाबा कौम को खिराज अक़ीदत। ISPR के मुताबिक अफवाज कायद आज़म के विजन और बेमिसाल क़यादत को खिराजी तहसीन पेश करती हैं। बानी पाकिस्तान की अनथक जद्दोजहद ने हमारे अवाम को मुत्तहिद किया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने खुद मुख्तार और आज़ाद पाकिस्तान की बुनियाद रखी। कायद आज़म के इत्तेहाद, ईमान और नज़्म व ज़ब्त के उसूलों के लिए गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का अदा करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जौहरी प्रोग्राम पर कोई समझौता न करने का ऐलान। अमरीकी पाबंदियों को बिला जवाज़ करार दे दिया। वफाकी काबीना से खिताब में कहा कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम दिफाई मकासद के लिए है। जौहरी प्रोग्राम किसी हुकूमत या इदारे का नहीं, 24 करोड़ आवाम की मिल्कियत है। मुल्क के तूलो अर्ज में सर्दी के डेरे। शिमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्दी, नदी नालों और पाइपों में पानी जम गया। खून जमाती सर्दी में ज़ियारत। कोयटा कल्लात में गैस प्रेशर में कमी से शहरियों को मुश्किलात। कराची में भी सर्द हवाएं, ठंड बढ़ गई। लाहौर समेत पंजाब भर में शदीद सर्दी। मरी में बर्फबारी के बाद सर्दी में इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। महकमा मौसमियात की रवां सीजन बारिश और बर्फबारी कम होने की पेशगोई। जनवरी के दूसरे हफ्ते से सर्दी बढ़ने का इंदिया दे दिया। वज़ीर आज़म PTI से मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज के लिए पुरुमीद। वफाकी काबीना से खिताब में कहा, अगर फ़रीक़ैन ज़ाती मफाद को कौमी मफाद के ताबे रखेंगे तो मुस्बत नताइज निकलेंगे। किसी की नीयत पर शक नहीं। उम्मीद है दोनों कमेटियाँ ऐसा हल निकालेंगी जिससे मुल्क को फ़ायदा होगा। कुरम में फ़िरका वाराना तशद्दुद में बहुत जाने जा चुकी। दोनों फरीक मुसल्लह हैं। सूरत हाल बहुत ख़राब है। जिस वक्त कुरम में खून रेजी जारी थी उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा ने विफाक पर चढ़ाई कर रखी थी, जो इंतहाई अफसोसनाक है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कुरम पर तवज्जो देती तो जानी नुकसान कम होता।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी पीटीआई से सिविल नाफरमानी तहरीक पर नहीं सिर्फ मुज़ाकरात पर बात हुई। बानी ने मुज़ाकरात को खुशाइन करार दिया और कहा कि बात और इस पर अमल दरामद एक टाइम फ्रेम में होना चाहिए। मुज़ाकरात के अगले दौर में तमाम मेंबरान शरीक होंगे। उम्मीद है मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे। अब इंफ्रास्ट्रक्चर मोटरवेज नहीं ब्रॉडबैंड इंटरनेट है। मोटरवेज लोगों से और इंटरनेट दुनिया से जोड़ता है। बिलावल भुट्टो जरदारी का IBA सखर के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा नौजवानों को जमहूरी तरीके से डिजिटल राइट्स बिल के लिए जिद्दोजहद करना होगी। इसी टूटे फूटे निज़ाम में जिद्दोजहद करके नौजवानों को उनका हक दिलवाएंगे। फौजी अदालतों के फैसले पार्लियामेंट से मंजूर करदा कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हैं। पाकिस्तान का फौजी अदालतों की सज़ाओं पर तनकीद का जवाब। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान में आला अदालतों के जरिए नज़रसानी का तरीक़ाकार मौजूद है। इंसानी हुकूक के हवाले से तमाम बैनुल अक़वामी ज़िम्मेदारियों पर अमल दरामद के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों को फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। महाजर सकाफत के दिन पर गवर्नर हाउस कराची में रंगारंग तकरीब। फनकारों की परफॉर्मेंस, महाजरों की तहजीब और जद्दोजहद पर दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। तकरीब से खिताब में चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि महाजर इस मुल्क के वारिस हैं। महाजर डे कौमी डे है। गवर्नर सिंध ने कहा कि उन्हें महाजर होने पर फ़ख्र है। उनके हर काम के पीछे सिर्फ पार्टी नहीं बल्कि पूरी महाजर कौम है। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। सदर ने कहा कि क्रिसमस मोहब्बत, सखाफत, रहम, इत्तेहाद और उम्मीद की तरगीब दिलाती है। आईन पाकिस्तान तमाम शहरियों को बुनियादी हुकूक की ज़मानत देता है। पाकिस्तान की तरक्की में मसीही बरादरी के किरदार का एतराफ़ करते हैं। दुआ है क्रिसमस हमारी मसीही बरादरी के लिए मुसरत, खुशहाली और उम्मीद लेकर आए। वज़ीर आज़म ने कहा कि क्रिसमस पर हमें अमन, भाईचारे और मोहब्बत के पैगाम पर गौर करना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान तमाम मजहबी बरादरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। इस बात को यकीनी बनाते रहेंगे कि तमाम मज़ाहिब के लोग आज़ादाना अपने अक़ायद पर अमल कर सकें। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। यौम क़ायद और क्रिसमस पर सिक्योरिटी को फूड प्रूफ बनाने के लिए इक़दाम का जायज़ा लिया। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक इलाका सेक्टर कमांडर्स ने सिक्योरिटी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। DG रेंजर्स की स्नैप ट्रैकिंग, मोबाइल पेट्रोलिंग और मोटरसाइकिल गश्त बढ़ाने की हिदायत। ICC ने बिलाखिर चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इवेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात में खेला जाएगा। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में होगा। पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। भारत अपने तमाम मैच दुबई में खेलेगा। पाकिस्तान में होने वाले मैच कराची, लाहौर और रावलपिंडी में खेले जाएंगे। इवेंट का पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को दुबई में होगा। दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को लाहौर में खेला जाएगा। भारत फाइनल में पहुंचा तो दुबई फाइनल का मेज़बान होगा। भारत ना पहुंचा तो फाइनल 9 मार्च को लाहौर में होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तान के लिए इवेंट का इनेकाद एक संग मील की हैसियत रखता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी आज क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में खुसूसी इबादात का एहतमाम। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। और खैरपुर से सखर तक 42 किलोमीटर मैराथन होगी। मुल्क भर से 3000 से ज़ायद मर्द और ख़वातीन एथलीट्स मैराथन में हिस्सा ले रहे हैं।